हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 17 और 18 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 16 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन है पहला कि 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों के दौरान 2013-14 से लेकर 2022-23 के मध्य भारत में कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। आंसर है ऑप्शन ए 24.82 करोड़। नीति आयोग द्वारा 15 जनवरी को जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गई। इस अवधि के दौरान लगभग 24.82 करोड़ लोग इस स्थिति से बाहर निकले। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। नीति आयोग द्वारा जारी हाल ही के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में कितने प्रतिशत रह गई है। आंसर है ऑप्शन बी 11.28%। नीति आयोग द्वारा जारी हाल ही के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में मात्र 11.28% रह गई है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की मापन के लिए किसे शामिल किया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 समान रूप से भारित आयामों में व्याप्त अभाव का एक साथ मापन करती है, जो 12 सतत विकास लक्ष्यों व संबंधित संकेतकों द्वारा दर्शाए जाते हैं। इसमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते शामिल हैं। हाल ही में विलियम लाई चिंग ते किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। आंसर है ऑप्शन डी ताइवान के। विलियम लाई चिंग ते को ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। लाई वर्तमान में ताइवान के उपराष्ट्रपति हैं। ताइवान की जो राजधानी है वो है ताइपे सिटी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया गया। आंसर है ऑप्शन सी डीआरडीओ के द्वारा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने उग्रम नाम से एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक तथा राज्य पुलिस इकाइयों की परिचालन आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। इसे डीआरडीओ की इकाई आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट तथा हैदराबाद स्थित निजी फर्म द्वीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के 2 सबसे पुराने शहरों अयोध्या व अयुत्था के ऐतिहासिक विरासतों, समृद्ध सांस्कृतिक व एवं ऐतिहासिक कथाओं के महत्व का प्रतीक माना जाता है। आंसर है ऑप्शन सी अभ्यास अयुत्थाया। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने अभ्यास अयुत्थाया नामक पहला द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया और इसके साथ द्विपक्षीय अभ्यास भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती दल का 36वां संस्करण भी आयोजित किया गया। अभ्यास अयुत्थाया का अर्थ अजेय वन या अपराजेय है और यह 2 सबसे पुराने शहरों भारत में अयोध्या व थाईलैंड में अयुत्था ऐतिहासिक विरासतों, समृद्ध सांस्कृतिक संबंधों एवं कई सदियों तक साझा ऐतिहासिक कथाओं के महत्व का प्रतीक है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
आंसर है ऑप्शन ए 16 जनवरी को। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की सराहना करने और उसे बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 16 जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। भारत इस वर्ष 8वां नेशनल स्टार्टअप डे मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2024 को किस राज्य या संघ क्षेत्र के वेलिंगटन द्वीप में आयोजित समारोह में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया? आंसर है ऑप्शन बी केरल के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी को कोच्चि के वेलिंगटन द्वीप में आयोजित समारोह में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इन परियोजनाओं में 1,800 करोड़ रुपए का नया बंदरगाह और 970 करोड़ रुपए की लागत का कोचीन शिपयार्ड का अंतर्राष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा केंद्र शामिल है। विंग्स इंडिया 2024 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। विंग्स इंडिया 2024 प्रदर्शनी 18 जनवरी 2024 को हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया औपचारिक रूप से इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे। इस बार विंग्स इंडिया का विषय है अमृतकाल में भारत का विश्व से जुड़ाव। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। 12वीं एशियाई बौद्ध सम्मेलन का विषय द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के अनुरोध पर स्विट्जरलैंड द्वारा वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की घोषणा की गई है। इस शिखर सम्मेलन जिसका उद्देश्य 2022 में यूक्रेन में रूस की घुसपैठ से उत्पन्न संघर्ष को हल करना है। असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी रंजन गोगोई को। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को नामित किया गया। मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहुंचने वाले वह पूर्वोत्तर के पहले व्यक्ति हैं। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? आंसर है ऑप्शन डी चौथी। ग्लोबल फायर पावर के इस साल दुनिया भर के देशों की मिलिट्री ताकत के रैंकिंग की नई सूची जारी की है, जिसमें भारत चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर चाइना, चौथे स्थान पर भारत, 5वें स्थान पर दक्षिण कोरिया है, 6ठे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम, जापान 7वें स्थान पर, तुर्की 8वें स्थान पर, पाकिस्तान 9वें स्थान पर और 10वें स्थान पर इटली है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया के सबसे कम ताकत वाला देश कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी भूटान। सबसे कम ताकत वाले 10 देश जो हैं, जिसमें कि भूटान है पहले स्थान पर, मालदोवा दूसरे स्थान पर, सूरीनाम तीसरे स्थान पर, सोमालिया चौथे स्थान पर, बेनिन है 5वें स्थान पर, 6ठे स्थान पर लाइबेरिया, 7वें स्थान पर बेलीज, 8वें स्थान पर सिएरा लियोन, 9वें स्थान पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और 10वें स्थान पर है आइसलैंड। हाल ही में किस राज्य को 2022 के लिए शीर्ष कार्य निष्पादन करने वाले राज्य का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन ए मेघालय को। मेघालय को 2022 के लिए शीर्ष कार्य निष्पादन करने वाले राज्य का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस समारोह 2024 में मेघालय को यह पुरस्कार दिया गया। इससे पिछले वर्ष भी इसी राज्य को यह पुरस्कार मिला था।
तो चलिए अब पिछली वीडियो का यानी कि 16 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड किस राज्य में बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के संबंध में सारे कथन सत्य हैं कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी 2024 को इस समिट का उद्घाटन किया। इस ग्लोबल समिट में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठनों ने भाग लिया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद इस समिट के मुख्य अतिथि थे। इस समिट की थीम गेटवे टू द फ्यूचर पर आधारित थी। किसके द्वारा एक वाहन एक फास्टैग पहल का शुभारंभ किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा। 14 जनवरी 2024 को किसे डेनमार्क का राजा बनाया गया? तो क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक 10 को। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो योगेश सिंह ने जीता। 15 जनवरी 2024 को मनाया गया भारतीय सेना दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो राष्ट्र की सेवा में, इन सर्विस ऑफ द नेशन। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आंसर हो जाएगा बीकानेर में। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति ने कब तक भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए कहा है? तो 15 मार्च 2024 तक। हाल ही में किस स्थान पर भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य बनाया जा रहा है? तो मुजफ्फरनगर में। 12 जनवरी 2024 को कहाँ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। मशहूर शायर मुनव्वर राना का 14 जनवरी 2024 को निधन हो गया। वे किस राज्य से संबंधित थे? तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। WHO ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो काबो वर्डो को। किस राज्य ने एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? तो केरल ने। झारखंड के किस जिले में वल्चर रेस्टोरेंट स्थापित किया गया है? तो कोडरमा में। भारत और किस देश के नौसेना के बीच पहले द्विपक्षीय अभ्यास अयोध्या आयोजित किया गया है? तो भारत और थाईलैंड के बीच। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।